बैक टू द चैनल। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमने अभी डिमांड पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में, डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या कहती है। तो उसी से हम रिलेटेड पढ़ेंगे कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड इज प्राइस इफेक्ट। जब प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है दैट इज अ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में फॉर एग्जांपल कि अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड घट जाएगी, तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड घट जाएगी, या फिर प्राइस घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, दैट इज़ अ प्राइस इफेक्ट। लेकिन प्राइस इफेक्ट का क्या है, इट हैज़ अ डुअल इम्पैक्ट ऑन डिमांड। वो डुअल इम्पैक्ट क्या होता है, उस डुअल इम्पैक्ट को हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे कि PE हैज़ अ डुअल इफेक्ट विच इज़ IE plus SE. In price effect has a dual effect which says that income effect plus substitution effect will constitute price effect. So price effect किसके कॉम्बिनेशन या कॉम्बो से बनता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कॉम्बो से बनता है। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ेंगे कि इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट is equals to income effect plus substitution effect. So what is income effect now? If we have to say that income effect is a effect of change in price. Effect of change in price on real income. रियल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज इन प्राइस का, which further affects demand. How? कि अगर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से रियल इनकम इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर हमारी क्या हो रही है, इफेक्ट कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, डिमांड का। चेंज इन प्राइस का डायरेक्ट इफेक्ट डिमांड पर नहीं होता, लेकिन चेंज इन प्राइस का इफेक्ट रियल इनकम पे होता है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट करती है। उसको हम क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं, इनकम इफेक्ट। ओके, इनकम इफेक्ट। अब कैसे, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़े, ठीक है, तो उसके प्राइस बढ़ने से क्या होगा, हमारी रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, और इसको हम कह सकते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो हमारी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। इनकम इफेक्ट हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट हमारी रियल इनकम पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर जो है वो इफेक्ट कर जाती है और हमारी डिमांड भी इफेक्ट कर जाती है। इसका रिलेशनशिप जो होता है वो नेगेटिव और इन्वर्स होता है, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, दिस इज the sub part of, or it is a somehow price effect, it is a sub part of price effect. It is, as we say, that price effect has a dual impact. One is income effect and the other one is substitution effect. So dual impact किस किस का होगा, income effect का होगा और substitution का। income effect हमारी क्या कह रही है कि प्राइस के चेंज होने से जब हमारी रियल इनकम पे फ़र्क पड़ेगा तो उसका क्या असर होगा कि हमारी परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं घट या बढ़ जाएगी, तो वो हमारे डिमांड को कहीं ना कहीं कैटर या करेगी, इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। अगर हम इसको दूसरे वे में देखें
तो डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज रियल इनकम and this will increase purchasing power and demand will increase. So ये एक हमारा इनकम इफेक्ट है जो शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारे प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर इनडायरेक्टली पड़ रहा है. अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पर. दूसरा इफेक्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है हमारा कि अगर किसी एक कमोडिटी किसी एक के, फॉर एग्जांपल हम टी ले लें, टी के प्राइस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या था, हमने जो पढ़ा था कि कॉफ़ी हो सकता है, तो कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, यही हम कह रहे हैं. तो इससे क्या होगा, टी की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए, लोगों ने कॉफ़ी लेना शुरू कर दिया और इसकी डिमांड टी की घट गई. ठीक है. और अगर हम इसको दूसरे वे में अगर हम इसको देखें, टी के प्राइस घट गए, ठीक है, और कॉफ़ी के प्राइस जो हैं 100 हैं. ठीक है. मार्केट में फॉर एग्जांपल टी के प्राइस हैं हमारे 50, ठीक है, और कॉफ़ी के प्राइस हैं हमारे 60. ठीक है. तो अब हम इस वाली सिचुएशन में सेकंड वाली में कि टी के प्राइस घट के कितने हो गए, 40 हो गए. ठीक है. टी के प्राइस घट के 40 हो गए, कॉफ़ी के हमारे 60 बने रहे. ठीक है. 60 बने रहे कॉफ़ी के. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कॉफ़ी 60 की मिलेगी तो लोग कॉफ़ी ना खरीद के क्या खरीदेंगे, टी खरीदेंगे, क्योंकि टी सस्ती हो गई है. तो टी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. क्या हो गई, बढ़ गई. टी की डिमांड बढ़ गई. तो ये घट गई और ये बढ़ गई. इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव इफेक्ट. कीप वन थिंग इन माइंड, नेगेटिव इफेक्ट ऑलवेज. अगर एक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड, फॉर एग्जाम्पल अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इससे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड जो होगी वो उसकी ज़्यादा डिमांड होने लगेगी और इस पर्टिकुलर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. तो इट विल ऑलवेज हैव नेगेटिव इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव नेगेटिव इफेक्ट. इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. ओके. तो इसका कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ऑलवेज, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. सो वी हैव नाउ प्राइस इफेक्ट इक्वल्स इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, नेगेटिव है. ठीक है. इनकम क्या है हमारा, it can be positive or it can be negative depending on the type of good. It can be positive. और ये हमारा जो होता है ये हमारा डुअल या डुओ कॉम्बो होता है. it will somehow be negative for some cases, like giffen goods में ये पॉजिटिव रहता है, अभी हम देखेंगे. तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर गिफन गुड्स, बाकी ये नेगेटिव रहता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब हम देखते हैं कि गुड्स में फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स या गिफन गुड्स या लग्जरी गुड्स, उसमें ये इफ़ेक्ट कैसा होता है या दिखता है. Types of goods and their effect. So for normal goods, inferior goods and giffen goods, what are the price effect, income effect and substitution effect? If we have to see the normal goods, तो price effect क्या होगा, क्योंकि income effect, price effect is IE plus SE.
तो हम पहले इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या है। इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव इन अ सेंस कि अगर किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होगा कि रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम बढ़ेगी तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है। लेकिन क्या है, सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज, एज वी से दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। इन तीनों के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो लेकिन क्या है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है। तो नॉर्मल इफेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग देन पॉजिटिव इफेक्ट, तो इसीलिए टोटल प्राइस इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। दिस इज समहाउ स्ट्रॉन्ग। Substitution effect is so strong that it will surpass the income effect, so there will be a negative effect of normal goods. जब हम price effect की बात कहेंगे तो it will be negative because though there is a positive income effect, but this substitution effect is so strong that it will surpass income effect. ओके, इन्फीरियर गुड्स की जब हम बात करें तो एज वी नो दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, ऑलवेज भी नेगेटिव। और इसके केस में हमारा इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है, इट विल बी नेगेटिव। ओके, सो दिस इज इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, प्राइस इफेक्ट हम नहीं देख पाएंगे कि वेदर इट इज मेजरली इट इज पॉजिटिव, बट इट रिमेन्स अनसर्टेन। ओके, सो गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स में क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट विल सरपास नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसीलिए जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। इन अ सेंस इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज इंक्रीज इन डिमांड। ओके, increase in price will cause increase in demand. So in case of normal goods, price effect will be negative. Inferior goods, it remains certain, and given goods, it will be positive.